अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपको जैसे पता है कि हमारा जो है ये आर्टिकल जो है चैप्टर नंबर 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं और पहले दो लेक्चर्स के अंदर अगर आपने देखे हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा। पहले लेक्चर के अंदर आपने इंट्रोडक्शन को देखा और दूसरे लेक्चर के अंदर उसकी कुछ टाइप्स आपने देखी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब आज का लेक्चर बिल्कुल छोटा सा हम रखा है हमने ताकि यहाँ पे आपकी जो है वो सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी। और छोटा सा आर्टिकल है, इसको समझ लीजिए ताकि जो है ये आर्टिकल भी आपका ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम जो है वो फिर सॉल्यूशन की जो है वो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का नाम है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब दो तरह के सॉल्यूशन आप लोगों के पास, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बेसिकली आपने पहले भी देखा था कि सॉल्यूशन आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है। तो हम उसी के हवाले से बात करेंगे कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, अब ये जो दो सॉल्यूशन है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, दो तरह के सॉल्यूशन है और जब तक आपके पास ये दो तरह के सॉल्यूशन नहीं होंगे आप उसके बारे में ये बता ही नहीं सकते कि वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यानी अगर आप डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन होने चाहिए, एक डाइल्यूट होना चाहिए और दूसरा कंसंट्रेटेड। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड, तो हम उसके बारे में बात तो अभी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए दो सॉल्यूशंस का होना जरूरी है। जैसे कि आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक यहाँ पे गिलास है या आपके पास कोई बीकर है, यहाँ पे आप लोगों के पास एक दूसरा बीकर है, इसके अंदर आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिया है और सेम इसी तरह आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर भी पानी ले लिया यहाँ तक। अब आपके पास सॉल्ट है NaCl। आप दोनों के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व करवाना चाहते हैं, आपने NaCl इसके अंदर डिसॉल्व करवाया 5 ग्राम। सेम उसी तरह आप NaCl इसके अंदर डिसॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर उसकी क्वांटिटी आपने कुछ ज्यादा कर ली, यानी 5 ग्राम की निस्बत वहां पे आपने 10 ग्राम। दोनों के अंदर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों के अंदर सॉल्वेंट आपका सेम है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। तो बेसिकली जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम है, इससे अगला वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा, जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम है दूसरे की निस्बत। यानी अब हम नॉर्मली, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि किस चीज के अंदर, ये आप लोगों के पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर 5 ग्राम है और दूसरा ये है इसके अंदर 10 ग्राम है। यहां पे तो आपको बता दिया कि इसके अंदर 5 ग्राम है, इसके अंदर 10 ग्राम है, तो आप बता देंगे जी इसके अंदर कम अमाउंट है और इसके अंदर ज्यादा अमाउंट है। अच्छा, अब यहां पे बात ये करनी है कि अगर आपको सॉल्यूशन ही एक दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि ये वाला सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास ये नहीं है, एक आपके पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्वेंट 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और उसके अंदर 5 ग्राम आपने NaCl ऐड किया है। आप बताएं डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, आप उसके बारे में अपनी राय नहीं दे सकते क्योंकि आपने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मुकाबला एक दूसरे के साथ करना है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी कम है दूसरे की निस्बत, यानी दूसरा कोई होगा तो उसकी निस्बत कम होगी ना, उस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब मुझे बताएं कि किस सॉल्यूशन के अंदर क्वांटिटी कम है। ये आपके पास A सॉल्यूशन है, ये आपके पास B सॉल्यूशन है, किस सॉल्यूशन के अंदर कम है? A के अंदर। तो ये जो आपके पास A वाला सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है दूसरे की निस्बत, उसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड। यानी आप दो सॉल्यूशन का कंपैरिजन करके बताएंगे कि ये डाइल्यूट है और ये आपका कंसंट्रेटेड है। अच्छा चलें एक बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग बहन भाई हैं, एक बंदा आपको यहां पे खड़ा होकर कहता है कि मैं बड़ा हूं, अब आप कहेंगे जी आप किससे बड़े हो, तो वो दूसरा आपको बताएगा कि मैं अपने, जो मेरा भाई है मैं उससे बड़ा हूं, या मेरी कोई बहन है मैं उससे बड़ा हूं। ऐसे तो नहीं ऐसे कहा जा सकता जी मैं बड़ा हूं, या वो कहे जी मैं छोटा हूं। अब किससे छोटे हो ये बताना पड़ेगा। तो जो साथ वाला कंपैरिजन है, कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं कि मैं फलां से बड़ा हूं और मैं फलां से छोटा हूं, तो आपकी ये बात वाजे हो जाती है। सेम उसी तरह चले मैं आपसे एक बात करता हूं, एक और मैं यहां पे लेता हूं एक बीकर, इस बीकर के अंदर भी सेम वही सिचुएशन के मैं आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को ले लेता हूं, ये आपके पास सॉल्यूशन C है, इसके अंदर भी मैंने NaCl को डिसॉल्व करवाया, लेकिन इसके अंदर मैंने करवा दिया 15 ग्राम। अच्छा, अब बात की जाए तो बड़ा मजा आएगा चीजों को सीखने का कि आपके पास ये जो B वाला सॉल्यूशन है, इस B वाले सॉल्यूशन को आप लोग मुझे बताएं। पहले तो हमारे पास दो थे, आपको पता लग गया, जिसके अंदर क्वांटिटी कम है वो डाइल्यूट, जिसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड।
अब आप मुझे बताएं कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है, आप इसको कंपैरिजन किस तरह करेंगे। आपके पास ये बी सॉल्यूशन है, बी सॉल्यूशन को मैं आप कहता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड। तो आप इसको कंपैरिजन जिसके साथ करेंगे उस बेस पे बताएंगे। अगर मैं इस बी सॉल्यूशन को इस ए वाले के साथ कंपैरिजन करता हूं तो इस बी वाले के अंदर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट ज्यादा है ए वाले की निस्बत, यानी रिलेटिव का वर्ड, जब आप डेफिनेशन भी करेंगे तो रिलेटिव का वर्ड आएगा। द सॉल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और द सॉल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल, रिलेटिवली का वर्ड आ रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सिंपल बात है कि जब मैं बी वाले को ए वाले के साथ कंपेयर करूंगा तो बी वाले के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, तो बी वाला कंसंट्रेटेड होगा और ए वाला डाइल्यूट होगा। लेकिन अगर मैं इसी बी वाले को सी वाले के साथ कंपेयर करता हूं, जबकि दोनों के अंदर सॉल्वेंट के अमाउंट सेम है, कंडीशन सेम है, इसके अंदर क्वांटिटी 15 ग्राम है और इसके अंदर क्वांटिटी 10 ग्राम है, तो इसमें अगर आप दोनों में कंपैरिजन करें तो सी वाला कंसंट्रेटेड होगा क्योंकि इसके अंदर ज्यादा अमाउंट है सोल्यूट की, और बी वाला जो है वो डाइल्यूट होगा। तो हम जब सॉल्यूशन को दूसरे के साथ कंपेयर करके बताएंगे फिर हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड। जैसे आपके पास ये बी वाला सॉल्यूशन है, अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हैं तो कंसंट्रेटेड है, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो डाइल्यूट है। तो इसी तरह आप लोग जब भी किसी सॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहते हैं कि ये डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, तो आप दूसरा सॉल्यूशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि ये सॉल्यूशन आपका इसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी दूसरे की निस्बत कम है कि ज्यादा, और अगर दूसरे की निस्बत क्वांटिटी कम है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर इसके अंदर क्वांटिटी दूसरे की निस्बत सोल्यूट की ज्यादा है तो ये आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन के हवाले से ऑलमोस्ट जो टाइप्स हैं वो क्लियर हो गई हैं। पहले लेक्चर के अंदर आपने इंट्रोडक्शन के हवाले से और एक्वस सॉल्यूशन, दूसरे के अंदर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और आज के लेक्चर के अंदर उम्मीद है कि आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन होगा तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर समझ आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर्स को सीख सकें, इन चीज़ों को सीख सकें आसानी से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो प्रमोट कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच।